लोक चल रहा था शरद उदाशये साधु जात सत सरस जो दरस स्त्री मुसादृशा भरद निघ्न तुरत नाथ ते शुल्क दाशिका भरद निघ्न तो नेह किम बदा। श्रीमदाचार्य वल्लभाचार्य का भाव कहा जा रहा है। हे भगवान, आप तृतीय पुरुषार्थ जो काम है, तृतीय पुरुषार्थ संभोग सुख, काम संभोग सुख, उसके नाथ हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं, नियोजक, प्रेरक। संसार में जितना भर भी संभोग सुख संप्रवृत्त होता है, आपसे ही संप्रवृत्त होता है। मूल सबके आप, अर्थात जितने भर भी रस संसार में विकसित होते हैं, सब रसो वैसह इत्यादि श्रुति से निगदित जो परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप रस, उसी रस का विशेषोल्लास है। निर्विशेष रस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म रूप रस का ही एक विशेषोल्लास विभिन्न प्रकार के रस हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, जो भी रस हैं, सब रस एक मूल निर्विकार पर ब्रह्म रूप रस का विकास। तो इसीलिए जहां निर्गुण निराकार निर्विकार पर ब्रह्म एक था, तहां वही उल्लसित होकर के राधा माधव दो रूप में प्रकट हो गया। एकं ज्योतिर्भूत द्विधा राधा माधव रूपकम। एक ही अनंत ज्योति निर्विकार पर ब्रह्म तत्व अपनी अचिंत्य अनंत दिव्य मंगलमयी लीला शक्ति के योग से राधा माधव के रूप में प्रकट हो गया। वही राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा और राजराजेश्वर परात्पर पर ब्रह्म शिव के स्वरूप में प्रकट हो गए। द्विधा विकसित हुआ वही तक, फिर अनेक रूप में विकसित हुआ, जिसका सबका वर्णन कल कर चुके। ब्रजधाम के रूप में, ब्रज सीमंतनी जनों के रूप में, राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी राधा रानी के रूप में, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में, उनकी विभिन्न लीलाओं के रूप में, विभिन्न उद्दीपन आदिकों के रूप में, एक ही निर्विकार अनंत अखंड परात्पर पर ब्रह्म रूप रस अनेकधा विकसित होकर के रसानाम समूहो रासा बन गया। रसों का समूह रास वही बन गया। तो ये तो सब व्याख्या हो चुकी थी। शुल्क की बात कह रहे थे, शुल्क दासिका, शुल्क दासिका। हम सब आपकी दासिका, दासी। कैसी दासी हैं? शुल्क दासिका। शुल्क का विवरण कल कर रहे थे। मार्ग निर्वाहकम द्रव्यम प्रतिबंध निवर्तकम शुल्क। शुल्क क्या होता? जो मार्ग निर्वाहक, मार्ग खोलने वाला है। प्रतिबंध जो मार्ग में है, प्रतिबंध, रास्ता में जो रुकावट, शुल्क दे दो तो रास्ता की रुकावट दूर हो जाए। जगह जगह चुंगी लगी रहती है भाई, मोटरें चलती हैं, वहां चुंगी, रास्ता बंद, देव शुल्क, आगे पार हो। कई जगह टोल टैक्स लग जाता, कई जगह और कई तरह की चुंगियां। तो वही चुंगी शुल्क है, माने मार्ग निर्वाहक, प्रतिबंध निवर्तक। प्रतिबंध निवर्तक मार्ग निर्वाहक द्रव्य का नाम शुल्क है। तो यहां कौन सी चीज का मार्ग निर्वाहक? वही, उसी पर ध्यान दे लो। जो रस है, तृतीय पुरुषार्थ काम, तृतीय पुरुषार्थ जो काम है, माने सुरत तृतीय पुरुषार्थ काम, अर्थात संभोग सुख, शब्द संभोग सुख, स्पर्श संभोग सुख,
रस संभोग सुख, गंध संभोग सुख, जितना बार भी संभोग सुख है, संभोग सुख का मार्ग अवरुद्ध है। कब तक? जब तक परब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विकार अदृश्य अग्राह्य अलक्षण अचिंत्य अव्यपदेश निर्विकार रूप से ही अवस्थित है, रस विशेष रूप में विकसित नहीं, सब प्रपंच रस रूप में, सविशेष रस रूप में नहीं विकसित है, तब तक संपूर्ण संभोग सुख अवरुद्ध है, निरुद्ध है। दुनिया में कोई भी सुख ब्रह्म सुख से भिन्न है क्या? रसगुण हेवायन लब्ध्वा आनंदी भवति। रस स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त करके सब सुखी होते हैं। ऐसे हेवानंदयाति, वो भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान ही सब प्राणी को आनंदित करते हैं। स्वीकरते कई लोग सुपासी, अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु के स्वीकर नगण्य कण से अनंत कोट ब्रह्मांड के ब्रह्मादिदेव शिरोमणि सुखी होते हैं। तो दुनिया के जो ब्रह्मादिदेव शिरोमणियों को सुख होता है, सविशेष सुख होता है, ये परब्रह्म रूप रस के विशेषोल्लास में, परब्रह्म रूप सुख का जब विशेषोल्लास होता है, तब ये विविध प्रकार के वैषयिक सुख, विविध प्रकार के सविशेष रस, सविशेष सुख संसार में प्रवृत्त होते हैं। जहां परब्रह्म निर्विकार रूप से अवस्थित, इधर देखिए तो जहां प्रकाश ही प्रकाश है, विमर्श जहां प्रकाश में अंतर निलीन है, अंतर्मुख है जहां विमर्श, विमर्श बहिर्मुख है ये नहीं, जहां विमर्श स्वयं अपने अस्तित्व को ही प्रकाश रूप में व्यक्त किए, विमर्श प्रकाश ही रूप हो रहा, शक्ति शिव स्वरूप ही हो रही, शिव स्वरूप से पृथक शक्ति नहीं। जहां शिव स्वरूप से पृथक शक्ति नहीं व्यक्त कर रही अपने को, विमर्श अपने को प्रकाश स्वरूप से पृथक नहीं व्यक्त कर रहा, कहां कोई सुख, कहां कोई सविशेष सुख। इसलिए संपूर्ण सविशेष रस निरुद्ध है उसी परब्रह्म, अवरुद्ध। इसलिए वल्लभाचार्य बोलते हैं, यदि संपूर्ण सुख आप में ही निरुद्ध रहे, यदि सभी सुख आप में ही निरुद्ध रहे, माने सुरत सुख, संभोग सुख, तृतीय पुरुषार्थ स्वरूप काम सुख, यदि आप निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहें, प्रकाश स्वरूप में स्थित रहें, निर्विशेष रस स्वरूप में स्थित रहें, तो सब आप में निरुद्ध रहेगा, वो संसार में प्रवृत्त न होगा। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांस। संसार नहीं, द्वैत नहीं, कोई भी उद्दीपन नहीं, कोई भी आलम्बन नहीं, कोई भी आश्रय नहीं, कोई भी अभिव्यंजक साधन नहीं, इसलिए रसाभिव्यक्ति का कोई प्रसंग ही नहीं खड़ा होता। इसलिए आप में रसोल्लास हो, तब दुनिया में सबसे सुख भी। ऐसा ही हेवानंदयात, वही अवस्था, रसगुण हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवत, वही अवस्था। इसलिए अब शुल्क चाहिए, माने वो अवरोधक जो प्रतिबंध है, अवरोधक प्रतिबंध की निवृत्ति हो, प्रतिबंधक की निवृत्ति हो। प्रतिबंधक की निवृत्ति कैसे हो? ईश्वर के संबंध में लीजिए, ईश्वर जहां है परब्रह्म ईश्वर, ईश्वर के सामने प्रकृति आती है, प्रकृति सत्वरजतम की साम्य अवस्था प्रकृति। प्रकृति किसी रूप में उद्भूत होती है, सामने आती है, निमित्त बनती है, प्रकृति निमित्त बनती है, प्रकृति निमित्त बनती है, तब उस निर्विशेष परब्रह्म स्वरूप में कुछ हलचलें पैदा होती। स्वाभाविक तो उसमें हलचल नहीं पैदा होती उसमें, लेकिन वही माने प्रकृति के सन्निधान से प्रकृति में चित्त का प्रतिबिंब पड़ता, चित्त प्रतिबिंब पड़ता, चित्त प्रतिबिंब प्रकृति में पड़ता। इसलिए प्रकृति में चित्त प्रतिबिंब पड़ा, उसी समय सो अकामयत का संबंध चला, सो अकामयत, एको हम बहुश्याम, फिर मम जो निर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्य हम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत इत्यादि इत्यादि क्रम से वो ईश्वर सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अपनी माया प्रकृति को
सन्निहित उपस्थित देखकर उसमें अपना चित प्रतिबिंब चित प्रतिबिंब अर्पण करता है। चित प्रतिबिंब के अर्पित होने पर प्रकृत चिद विशिष्ट होकर, प्रकृत चिदाभास विशिष्ट होकर महदादि प्रपंच का निर्माण कर दे। सब विशेषावस्था आ गई। अब अनेक प्रकार के जोड़े उत्पन्न होंगे, मनु उत्पन्न होगा, शतरूपा उत्पन्न होगी, और अपिपीलिका पर्यंत बृहदारण्यक के कथनानुसार अश्व, बड़वा, पिपीलिका और इसी प्रकार से जितने संसार के जोड़े हैं स्त्री पुरुष के, वो सब उसके अनंतर आविर्भूत। हिरण्यगर्भ में 2 रूप बन गया, मनु और शतरूपा। आगे चल करके वो जोड़े बढ़ते चले, जहां प्रकृति और पुरुष दोनों इकट्ठे हो गए, प्रकृति पुरुष इकट्ठे हो गए, पुरुष प्रतिबिंब प्रकृति में व्यक्त हो गया। तदनंतर महदादि क्रमेण विश्व का निर्माण होने लगा। कहाँ बस उसी प्रकृति पुरुष के प्रतिनिधि स्वरूप, उसी प्रकृति पुरुष के प्रतीक स्वरूप अनेक जगत उत्पन्न हो। इसीलिए लोक स्त्रीवाचक कंजावत सर्वं जानकी शोभा। लोक में जितना स्त्रीवाचक शब्द है सबका वाच्य जानकी, जितना पुण्य नाम वाचक शब्द है सबका वाच्य राम। अर्थात संपूर्ण जोड़े क्या है? राम जानकी के ही रूपांतर, शिव शक्ति के ही रूपांतर है, राधा कृष्ण के रूपांतर है। राधा कृष्ण के ही रूपांतर विभिन्न जोड़े हैं, राम जानकी के ही रूपांतर विभिन्न जोड़े हैं, कामेश्वर कामेश्वरी के ही रूपांतर विभिन्न जोड़े हैं। इस तरह से जब मूल में रसोल्लास हुआ तो फिर अनेकत्र स्थलों में वही रस उल्लसित होकर के विभिन्न रूप में प्रकट हो गया। और वो संभोग सुख, शब्द स्पर्शादि संभोग सुख माने सविशेष सुख, सविशेष रस, वो संसार में प्रवृत्त हो गए। लेकिन उसके भी पहले राधा कृष्ण की जो स्थिति है वो प्रकृति पुरुष से ऊंचे की स्थिति मानी जाती है। वैष्णव ग्रंथों में प्रकृति पुरुष तो कुछ निम्न स्तरीय तत्व माना जाता, निम्न स्तर का तत्व। वो तो कहते हैं कि दूरे सृष्टि आदि वार्ता न मिलत कदा नारदादीन सुभक्तान श्री राधा में वो जानन ब्रजपतरनिशम कुंज बीथी मुपास्ते। अर्थात अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन करना, अनंत ब्रह्मांड का पालन करना, अनंत ब्रह्मांड का संहार करना, ये काम कृष्ण का नहीं, ये काम ईश्वर का। कोई ईश्वर, जैसे वेदांती के यहाँ ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है। अद्वैतवादी वेदांती के यहाँ ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। ब्रह्म है निर्विकार, निर्व्यापार, असंग, अनंत, एक रस, पृथक, और ईश्वर है अलग, जिससे कि विश्व प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती। इसलिए तो जन्म स्थित संयमान विभो वदन्ते निहाद गुणाद विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः इत्यादि स्थानों में कह दिया है कि ब्रह्म तो निरीह है, निर्गुण है, अविक्रिय है। निरीह, निर्गुण, अविक्रिय। लेकिन फिर निरीह, निर्गुण, अविक्रिय से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे बन जाएगी? अनंत ब्रह्मांड का पालन कैसे बन जाएगा? अनंत ब्रह्मांड का संहार कैसे बन जाएगा? क्योंकि उत्पादयितृत्व, पालयितृत्व, संहर्तृत्व तो विक्रिया है, गुण प्रयुक्त है। गुण न होने से उत्पादयितृत्व कैसे बनेगा? पालयितृत्व पालन क्रिया है, उत्पादन क्रिया है, संहार क्रिया है। क्रिया निर्गुण में हो नहीं सकती, निष्क्रिय में हो नहीं सकती। इसलिए निष्क्रिय, निर्गुण, अविक्रिय से ये संपूर्ण प्रपंच कैसे बना? तो समाधान कर दिया, तो ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते। ईश्वर रूप और ब्रह्म रूप आपका 2 रूप है। इसलिए ब्रह्म रूप तो अविक्रिय है, निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है। लेकिन ईश्वर रूप आपका वो जो सगुण है, माया विशिष्ट है। इसलिए माया विशिष्ट होने के कारण उसमें सब बातें बन बुन जाती। तो जिस तरह से अद्वैत वेदांती
एक ब्रह्म को बिल्कुल अलग मानता है, ईश्वर को पादक पालक संहारक कोटि में मानता है। इसी तरह से ये भक्त भी कहते दूरे सृष्टि आदि वार्ता, अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन करना, अनंत ब्रह्मांड का संहार करना, अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन करना, पालन करना, इस डांडे कृष्ण नहीं जाते। और तो क्या कहते, कभी नारद आदि भक्तों से भी मिलते नहीं। ईश्वर मिला करता है नारद आदि भक्तों से, वे भगवान जो निर्गुण निराकार निर्विकार स्वरूप कृष्ण है, वो नारद आदि भक्तों को कभी नहीं मिलते। तो क्या करते रहते हैं, बस कहते श्री राधा में हो जाना, केवल रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी वृषभानुनंदिनी का ही प्रतिक्षण भान उनमें होता है। अरे भाई, एक सिद्धांत है, पर ब्रह्म स्वरूप जो है वो आत्मरति आत्म क्रीड़ा होता है। ज्ञानी आत्मरति आत्म क्रीड़ा, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है। अभेद में रमण, अभेद में क्रीड़ा, माने आनंद सिंधु का रमण अपने अंतर्गत रहने वाले जो माधुर्य सार सर्वस्व, जैसे अमृत में मधुरिमा एक परम अंतरंग वस्तु है, इसी तरह से अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु कृष्ण में माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी इतनी अंतरंग वस्तु है। जैसे गंगा जल के भीतर शीतलता, मधुरता, पवित्रता, जैसे अमृत के भीतर मधुरता, तैसे परमानंद सुधा सिंधु कृष्ण के भीतर माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी राधा रानी। तो जैसे अमृत अपनी मधुरिमा में रमण करे, चंद्रमा अपनी चंद्रिका में रमण करे, ये तो बहिरंग चीज। सूर्य अपनी आभा प्रभा कांति में रमण करे, ये तो फिर भी बहिरंग चीज है। लेकिन अमृत सिंधु अपने माधुर्य सार सर्वस्व में रमण करे, ये अत्यंत अंतरंग है। जैसे ज्ञानी अभेद भाव से आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही मिथुन होकर रहता है, इस तरह से ये जहाँ ठीक शुद्ध अभेद में ये रमण जैसे ज्ञानी का होता है, आत्मरति आत्म क्रीड़ा आदि, उस प्रकार की स्थिति का यहाँ आरोप है। तो उस तरह से माने प्रकृति और ईश्वर, उसका संबंध तो कुछ बहिरंग कोटि में आ गया, लेकिन इससे अंतरंग की जो स्थिति है, साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण सच्चिदानंद घन, वो अपने माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री महाशक्ति राधा रानी को अभिव्यक्त करके, और राधा में जानन, राधा का ही निरंतर जानकारी, और जानना भी कोई ज्ञान ज्ञेय भाव वैसा नहीं, ज्ञाता हो करके स्वयं स्वभिन्न ज्ञेय राधा को जानता है, ये बात नहीं। वही स्वप्रकाशत्व, अवेद्यत्व, सत्य परोक्षत्व, अवेद्य होकर अपरोक्ष, माने वेदन का अगोचर है, वेदन का अगोचर होकर अपरोक्ष है। अपरोक्ष है माने संशय का अविषय है, विपर्जय का अविषय है, अज्ञान का अविषय है, अज्ञान का अविषय है, संशय का अगोचर है और विपर्जय का अगोचर है, इसलिए अपरोक्ष है। साथ है वेदन का गोचर नहीं, इसलिए अवेद्य है। इस तरह से अवेद्य होकर अपरोक्ष रूप जो स्वप्रकाशत, तो वही वेदन है और दूसरा कोई वेदन भी नहीं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इस स्थिति को वर्णन करते। तो उस दृष्टि से मूल ये कहते हैं, क्योंकि ये तो लीला रास है ना, रसानाम समूहो रासा, एक ही रस का अनेक विध रसों के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है। तो वो गोपांगना ब्रज सीमंतिनी, जिनकी कल्पना हमने की थी कि पूर्णानुराग रससार सरोवर में समुद्भूत जो सरोज है, वही सरोज वृंदावन धाम है। सरोज में जो किंजल्क है वही गोप सीमंतिनी है। किंजल्क में जो पराग है वही कृष्णचंद्र परमानंद कन्न है। पराग में जो मकरंद है वही रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी है। इस अंतरंग रूप को देखते हुए जो अभिन्न रस के विशेष विकसित रूप में ये अवान्तर भेद हैं, इन अवान्तर भेदों में जो रस रूपता है और उनका जो पारस्परिक आकर्षण है, उस आकर्षण के लिए कल हमने बतलाया मोहिनी शक्ति, एक मोहिनी शक्ति अविद्या से भिन्न, परावरण करने वाली अविद्या से भिन्न, जीवा विद्या से भिन्न, संसार के मूलभूत परावरण को उद्भूत करने वाली अविद्या से भिन्न,
केवल लीला का उपकरण भूत जो मोहिनी शक्ति, भगवत लीला रास लीला का उपकरण भूत जो मोहिनी शक्ति, इस मोहिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण थोड़ी देर के लिए राधा को भूलें, राधा थोड़ी देर के लिए कृष्ण को भूलें, अपने आप को भूलें, अपने आप को भूलें, आप्त कामता, आत्मारामता, पूर्ण कामता, परम निष्कामता को भूल जाएं और राशेश्वरी की ओर कृष्णचंद्र का पूर्ण आकर्षण हो, राशेश्वर कृष्णचंद्र परमानंद कंद की ओर पूर्ण आकर्षण हो। तो इन सब में निमित्त अंत में क्या बना? तो इसलिए वयम शुल्क दासिका, हम गोपांगना, हम गोप सीमंतिनी, उसी में राशेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, राधा रानी, ये सब उसी शुल्क की दासिका हैं। माने वही शुल्क जो मार्ग निर्वाहक द्रव्य, प्रतिबंध निवर्तक द्रव्य, तत्स्थानापन्ना, तत्स्थानीय, अर्थात इन राशेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, राधा रानी कोई निमित्त बनाकर, जैसे शुल्क को निमित्त बनाकर प्रतिबंध की निवृत्ति होती है और मार्ग चालू होता है, माने प्रतिबंध की निवृत्ति होती है, मार्ग चालू हो जाता है, कैसे निराकार निर्विकार अखंड अनंत पर ब्रह्म में रस विशेषोल्लास चालू हो जाता है। किस आधार पर? जब राशेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, राधा रानी सामने आ गई, ब्रज सीमंतनी, गोप सीमंतनी सामने आ गई, तो वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। जो माने रस का जो अनुल्लास है, मन विमर्श की जो अंतर्मुखता है, रस का जो अनुल्लास है, वही प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध दूर हो जाता है और कृष्णचंद्र परमानंद करने में वो रसोल्लास हो उठता है। उस अवस्था में राधा रानी, वृषभानुनंदिनी, गोप सीमंतिनी, ये मानो ब्रह्मा के द्वारा या काम के द्वारा वो जो तृतीय सुख, काम सुख, उसका जो प्रतिबंधक द्रव्य है, उसका जो प्रतिबंधक अवरोधक है, वो प्रतिबंध दूर हो जाता है। इसलिए मार्ग निर्वाहक द्रव्य स्थानीय, प्रतिबंध निवर्तक द्रव्य स्थानीय हम सब हैं। इसलिए हमारे निमित्त से, राधा रानी वृषभानुनंदिनी के निमित्त से, गोप सीमंतनियों के निमित्त से आप में रसोल्लास हो, रसोल्लास हो तो संसार में रस की प्रवृत्ति हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मादि देव शिरोमणि आनंदित हो, रस गुंगे वायु लब्ध्वा। जब रस उल्लसित होगा, रस विकसित होगा, तब न रस को पा करके वो लोग आनंदित होंगे, तब न ऐसे हेवानंदयासी वाली स्थिति आएगी। इसलिए उस सब के निमित्त हम हैं। इसलिए हम लोगों को निमित्त बना करके रसोल्लास की प्रवृत्ति होनी चाहिए, पर आप हम लोगों का वध कर रहे हैं। जहाँ रसोल्लास की आवश्यकता है, आप हम लोगों का वध कर रहे हैं। शुल्क दासिका निघ्नतः विप्रयोग जन तीव्रताप से हम लोगों का हनन कर रहे हैं, ये अनुचित। कहते हैं आपकी दृष्टि तो घातुकी है, दृष्टि तो आपकी हनन करती है, लेकिन आपका रूप आनंदमय सुखदायक। तो जो सुखदायक आपका रूप है, उसको तो आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। सुखदायक रूप का तो दर्शन नहीं दे रहे हैं। जो घातुकी दृष्टि, आयुर्मनांसिच दृशा सह ओज आर्छत, आयुर्मनांसिच दृशा सह ओज आर्छत, इसके अनुसार मालूम पड़ता है भगवान अपनी दृष्टि से लोगों की आयु को छीन लेते हैं, लोगों के मन को छीन लेते हैं, लोगों के ओज को छीन लेते हैं। इस वचन के अनुसार आयुर्मनांसित दृशा सह ओज आर्छत, आपकी दृष्टि घातुकी, क्रूरा दृष्टि घातुकी, उस क्रूरा घातुकी दृष्टि से हम सब लोगों का हनन कर रहे हैं। हम लोगों के रक्षण का जो मूल है आनंदमय रूप, उस आनंदमय रूप का दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो भाई क्योंकि समय हो गया और वहाँ जाना है, दूसरी जगह प्रोग्राम है, इसलिए यहीं खत्म कर देंगे। प्रसंग चल रहा था, गोपांगना अपने भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र से कहती, आप तुरतनाथ हैं, सर्व प्रकार के संभोग सुख के उद्गम स्थान हैं, प्रवर्तक हैं। वो वस्तु आप में उल्लसित होगी तभी संसार में विकास होगा। इसलिए जैसे मोक्ष का प्रादुर्भाव आप ही से होता है, धर्म का प्रादुर्भाव आप ही से होता है,
अर्थ का आविर्भाव आप ही से होता है, उसी तरह से काम का भी प्रादुर्भाव आप ही से होता है। चारों पुरुषार्थ के एकमात्र मूल आप। तो उपपत्ति इसकी हो चुकी, अर्थात इन पूर्वोक्त युक्तियों के आधार पर भगवान से उस सुख का आविर्भाव होता है। शुल्क दाशिका, वही जैसे मार्ग निर्वाहक द्रव्य, प्रतिबंध निवर्तक द्रव्य शुल्क होता है, उसी तरह से जो प्रकृति के कारण प्रतिबंध की निवृत्ति एक हुई। थोड़ा सा इसमें एक भेद और समझ लेने की, वल्लभाचार्य जी के मतानुसार दो प्रकार की सृष्टि मान्य, एक आत्मार्था सृष्टि, एक जीवार्था सृष्टि। लोकार्थ सृष्टि है और एक आत्मार्थ। यों परंपरा से आत्मार्था सृष्टि का भी उपयोग परार्थ हो, परंतु आत्मार्था सृष्टि एक स्वतंत्र है। तो कह सकते हैं कि जो प्रकृति के योग से, माने प्रकृति के योग से जो उस परब्रह्म में, परमेश्वर में रस विशेष का उल्लास हुआ, वही समझ लीजिए परार्था सृष्टि। परार्था सृष्टि यद्यपि शुद्धाद्वैत में प्रकृति नाम का कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, वो सच्चिदानंद अद्वैत शुद्ध ब्रह्म का ही एक अंश है। सदंशाश्रित जो शक्ति है वही प्रकृति समझ लीजिए। प्रकृति सच्चिदानंद घन भगवान में तीन अंश है, सदंश, चिदंश, आनंदांश। तो माने सदंशाश्रित शक्ति, प्रकृति शक्ति, माया शक्ति आदि शब्दों से व्यवहृत होती है। चिदंशाश्रित जो शक्ति है, उस शक्ति को संबित शक्ति के नाम से व्यवहार किया जाता है। तथा आनंदांशाश्रित शक्ति को आह्लादिनी शक्ति के नाम से व्यवहृत किया जाता है। तो सच्चिदानंद परब्रह्म में ही सदंशाश्रित माया शक्ति, चिदंशाश्रित संबित शक्ति, आनंदांशाश्रित आह्लादिनी शक्ति, ये प्रभेद हो जाते हैं। व्यवहार में यूं समझ सकते हैं कि जैसे अग्नि है, अग्नि का जल पर अभिव्यक्ति होती है। अग्नि की जल पर, जल संसर्ग हुआ अग्नि का, तो जल में अग्नि का उष्णता ही अभिव्यक्त होती है। अग्नि की उष्ण जोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका बरद निघ्न तो नेह किम। निवृत्ति परक अर्थ चल रहा था। शरद उदाशय के तुल्य, माने शरकालीन अगाध सरोवर के तुल्य स्वच्छ अंतःकरण में आपके दर्शन से अनिर्वचनीय अज्ञान और अंतःकरण की विषयाकाराकारित वृत्तियां दोनों को जो हनन कर देता है, नष्ट कर देता है, ऐसा जो विद्वान है उसका यह अस्मिन संसारे बधो न भव। संसार में उसका बध नहीं, माने संसार में उसका पतन या विनाश नहीं, क्योंकि अज्ञान ही संसार के पतन का मूल है, अज्ञान। दूसरी बात फिर अंतःकरण की वृत्तियां, विषयाकार वृत्तियां, दो ही बंधन। और बड़ी सुंदर बात आ गई, यानी निद्रा काल का बंधन तो अज्ञान, वैसे तीनों अवस्थाओं में अज्ञान अनुस्यूत रहता है। माने सुषुप्ति अवस्था में भी, स्वप्नावस्था में भी, जागृत अवस्था में भी अज्ञान चूंकि कारण है, इसलिए सभी अवस्थाओं में कारण अनुस्यूत रहता है। स्वप्नावस्था में, जागृत अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में अज्ञान अनुस्यूत रहता है। दूसरा संसार का मूल है अंतःकरण की वृत्तियां। जागृत काल में अज्ञान वैसा अनुभूयमान नहीं है जितना निद्रा काल में अज्ञान अनुभूयमान होता है। स्वप्न काल में भी इतना अज्ञान अनुभूयमान नहीं होता जितना निद्रा काल में अनुभूयमान होता है।
किंतु जागृत काल में और स्वप्न काल में अनुभूयमान होने वाली चीज मुख्य रूप से अंतःकरण की वृत्तियां, विषयाकार वृत्तियां। तो जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में विषयाकार वृत्तियां होती हैं, वही संसार है। निद्रा काल में अंतःकरण वृत्तियां तो नहीं होती, पर वहां अज्ञान रहता है, वही संसार है। जिसने अज्ञान को भी भगवत दर्शन से, भगवत स्वरूप साक्षात्कार से बाधित कर दिया और भगवत स्वरूप साक्षात्कार से विभिन्न अंतःकरण की वृत्तियों को भी बाधित कर दिया। जैसा कल कहा था कि विषम विषांतरं जर्जरेत स्वयं जीर्जति, पयः पयोंतरं जरेत स्वयं जीर्जति। विष दूसरे विषों का प्रशमन करके स्वयं प्रशांत हो जाता है। दूध दूसरे दूध को जीर्ण करके स्वयं भी जीर्ण हो जाता है। अथवा कतक रजो न्याय, निर्मली बूटी जैसे पानी के मलिनता को लेकर स्वयं अपने आप भी नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही महावाक्य जन्य पर ब्रह्माकाराकारित वृत्ति इतर संपूर्ण तत्त विषय विषयणी वृत्तियों को खत्म करके स्वयं भी खत्म हो जाती। इस तरह से भगवत दर्शन से, भगवत स्वरूप साक्षात्कार से अज्ञान को बाधित करके और अज्ञान जनित विभिन्न वृत्तियों को भी बाधित करके जो विद्वान स्थित होता है, उसका यह संसारे बधो न भवती, माने संसार में उसका विनाश नहीं होता, माने कोई भी उसके विनाश का हेतु नहीं रह गया। अब उसी अज्ञान का, क्योंकि ये जो है देखना ये है कि दृशा शब्द जो है तो स्वतंत्र दृशा शब्द, लेकिन उसका विशेषण है श्री मूषा, माने शरदुदाशये साधुजात सत सरस्योदय श्री मूषा दृशा। तो यहां शरदुदाशये तो दूसरी तरफ लगा लिया और शरदुदाशये दूसरी तरफ लग गया, माने शरदुदाशय तुल्य स्वच्छ अंतःकरण। अब बाकी बच गया सरसजोदर श्री मूषा, तो उसमें सरसिजम का अर्थ है अज्ञानम, सरसिजम का अर्थ है अज्ञानम। सरस शब्द का प्रयोग ब्रह्म में किया जाता है कई बार। जदा लोक्याह्लादम हृदय निमज्यामृतमय, हृदय जैसे कोई अमृत के सरोवर में जैसे कोई प्राणी निमज्जन करके आनंद का अनुभव करता है, ऐसे ही यमी लोग, शांत लोग जिस आनंद हृदय पर ब्रह्म में निमज्जन करके आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे स्थानों में हृदय शब्द का प्रयोग ब्रह्म में हुआ। तो इसलिए वहां पर क्या नाम, सरसी माने ब्रह्मणी, सरसी ब्रह्मणी। जातम वो तो हो गया असाधु जातम, असाधु जातम, असाधु का अर्थ किया है कल, असाधु जातम का अनिर्वचनीयोत्पत्ति मत, माने साधु जात जिसकी उत्पत्ति का ठीक ठीक निर्वचन हो सके, कारण की व्यवस्था, कार्य की व्यवस्था ठीक ठीक हो सके, उसकी तो उत्पत्ति ठीक हुई। लेकिन जिसकी उत्पत्ति की कोई सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जैसे मान लिया जगत की उत्पत्ति में निमित्त तो अज्ञान हो गया, लेकिन अज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त क्या? तो प्रकाश पर परब्रह्म में जगत बना अज्ञान। अज्ञान सबसे घबरा जाते हैं कोई लोग, पर अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि खाली ज्ञानाभाव। अज्ञान का मतलब है अचित, अचित बस, चिद भिन्न, चित स्वप्रकाश ब्रह्म, तद भिन्न अचित, वही अज्ञान। चित अचित माने जड़ चेतन, चेतन अचित जड़। तो इस तरह से अचित का जो अर्थ होता है जड़ शक्ति, जड़ शक्ति अचित का अर्थ है। उसी तरह से एक अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्पादनानुकूला शक्ति, जैसे बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति होती, बीज में अंकुर पैदा करने की शक्ति होती, अग्नि में जलाने की शक्ति होती है, जैसे ब्रह्म में अनंत कोटि ब्रह्मांड के उत्पादन करने की शक्ति होती है। उसी शक्ति को अचित कहते हैं। कोई शक्ति अचित, अचित का अर्थ चित भिन्न है। स्वप्रकाश जो चित है, सुप्रकाश जो चैतन्य है, चित है, उससे भिन्न है। चित भिन्नता ही अचित रूपता। इसलिए स्वप्रकाश चित अखंड बोध से भिन्न जो शक्ति है वो अचित कहलाती, सीधी सी बात। तो उसकी उत्पत्ति का क्या कारण? दुनिया की उत्पत्ति का कारण तो वो है
बीज में अंकुर उत्पादन करने की शक्ति से तो अंकुर पैदा हुआ, तो शक्ति कैसे पैदा हुई? इसलिए कहना पड़ता है शक्ति अनादि है। अनादि है तो फिर बड़े झगड़े खड़े होते हैं, पर जैसे वो अनादि है तैसे वो अनादि रहे, ऐसा भी मान लेते हैं, कोई हर्जा नहीं है। फिर भी इतना भेद है कि शक्ति अंत में बाधित हो जाती है और अधिष्ठान तत्व बाधित नहीं होता, ब्रह्म तत्व बाधित नहीं होता और उसमें शक्ति जो है वो बाधित हो जाती है, मिट जाती है। यही भेद होता है, यही भेद। तो फिर भी कल्पना होती है, तो कल हमने बतला दिया था, कई दृष्टांत दे दिया था। भेदो भेद्यम भिन्नत्ति सोमपि भिन्नत्ति। भेद जैसे भेद्यों को भिन्न करता है, लेकिन अपने को भी भिन्न कर लेता है। ये नहीं कि भेद ने तो भेद्यों को भिन्न किया और भेद को भेद्यों से भिन्न करने के लिए कोई और भेद हुआ, तीसरा भेद, चौथा भेद, इसकी जरूरत नहीं है। भेदा भेद्यम भिन्नत्ति सोमपि भिन्नत्ति। नैयायिकों का आत्मा ज्ञेयं जानाति स्वात्मानमपि जानाति। ज्ञेय को भी जानता है, अपने को भी जानता है। तैसे ये जो अज्ञान है, ये जगत कल्पना बीजम भवती और स्वकल्पना बीजमपि भवती। वही अज्ञान जगत कल्पना का बीज होता है और स्वकल्पना का बीज भी वही होता है। क्यों कहते हैं? अविद्या में बैठकर ही अविद्या को समझ सकते हो। अविद्या से बाहर बैठकर अविद्या को समझ ही नहीं सकते। अविद्या में बैठकर ही अविद्या को समझ सकते हो। जहां विद्या हो गई तत्व साक्षात्कार हो गया, तहां अविद्या नजर नहीं आएगी। जैसे अगर आप प्रकाश हाथ में लेकर चलें ढूंढने के लिए अंधकार को, तब आप प्रकाश हाथ में लेकर अंधकार को ढूंढ नहीं सकते। अगर आप सम्यक प्रमाण लेकर अज्ञान को ढूंढने चलेंगे तो सम्यक प्रमाण के सामने अज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए जैसे लालटेन के द्वारा अंधकार को नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक प्रमाण के द्वारा अज्ञान को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जहां सम्यक प्रमाण का उदय हुआ तहां ज्ञान खत्म होता है। इस दृष्टि से अनिर्वचनीयोत्पत्ति मत, यही असाधु जातम का। और सत सरसिजम, वो सरसिज कैसा है? सत है। वो सरसिज कैसा? अज्ञान सत है, माने अभाव रूप नहीं, ज्ञानाभाव रूप जो नैयायिकों का अज्ञान है। नैयायिक अज्ञान मानते हैं ज्ञानाभाव, घट का ज्ञान न होना, यही ज्ञानाभाव। लेकिन इसमें एक आपत्ति है वेदांतियों की सबसे बड़ी, कि ज्ञानाभाव तो अभाव हुआ, लेकिन अभाव किसी वस्तु को ढकता नहीं। लेकिन यहां अज्ञान लिखा है, ज्ञान भगवान को ढांकता है। अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। ज्ञान रूप ब्रह्म अज्ञान से ढका हुआ है, तो अभाव भी किसी को ढकता है क्या? बट अभाव ने किसी को ढांका, अभाव किसी को ढांक नहीं सकता। लेकिन यहां अज्ञान को ढकने वाला कहा गया है, तो अज्ञान ढकने वाला कहा जाए, इससे भाव रूप, अभाव रूप नहीं, अज्ञान भाव रूप, क्योंकि ढकने वाला। इसलिए वो क्या? अज्ञान माया, माया और अज्ञान एक चीज है, क्योंकि माया भी ढकने वाली चीज है। न हम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत। भगवान जोग माया से समावृत, तो जोग माया भी भगवान का आवरण है, अज्ञान भी भगवान का आवरण है। इसलिए जोग माया और अज्ञान एक चीज है। और अज्ञान का अर्थ अचित, स्वप्रकाश चित, स्वप्रकाश चैतन्य से भिन्न चीज, स्वप्रकाश चैतन्य से भिन्न चीज। तो शक्ति शक्तिमान से किंचित भिन्न माननी है। शक्ति शक्तिमान से किंचित भिन्न है, वास्तविक भिन्न न होने पर भी किंचित भिन्न है। उसी को लेकर के सत कहा। तो सत सरसिजम माने अभाव रूप नहीं, भाव रूप। ऐसा जो, अथवा उसी के साथ लगा लेना, असाधु जात सत अनिर्वचनीयोत्पत्तिमत अज्ञानम सदैव अवभासमानम। अनिर्वचनीय उत्पत्ति वाला, अनिर्वचनीय है उत्पत्ति जिसकी, ऐसा अज्ञान सत सा प्रतीत होता है। उस अनिर्वचनीय अज्ञान, ब्रह्म में रहने वाला ज्ञान, सरसिजम का अर्थ है ब्रह्म में रहने वाला। सरस माने ब्रह्म, सरोवर के तुल्य, स्वच्छ सरोवर के तुल्य ब्रह्म, उसमें रहने वाला सरसिज। तो अब यहां पर बहुब्रीहि समास नहीं, ऐसा लगा देना कि असाधु जात सत सरसिज, और सरसिज के उदर की स्त्री, एतद उभयम अपि मुष्णाति इति असाधु जात सत सरसिजोदर स्त्री मुठ दया।
असाधु जात सत सरस जोदर श्री मुषा। या है माने अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान और अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान के पेट में रहने वाली जो उसकी स्त्री, अज्ञान की स्त्री। सारा संसार का जो विकास है अज्ञान की ही तो स्त्री है। जो कुछ भी संसार का विकास है सब अज्ञान की ही। अज्ञान माने अचित, उस अचित के पेट में रहने वाली जो स्त्री। मतलब क्या कि जो विभिन्न प्रकार की शुद्ध शुद्ध वृत्तियां उत्पन्न होती थी, अच्छी अच्छी वृत्तियां उत्पन्न होती थी, क्योंकि सामान्य वृत्तियां तो अशुल्क दाशिका में आ गई, विषयाकार वृत्तियां तो शुल्क दाशिका में आ गई। लेकिन अज्ञान अचित शक्ति के पेट में रहने वाली जो श्री, समझ लीजिए कि शांति दांति आदि सब अच्छे अच्छे जो उत्तरोत्तर सात्विक गुणगण, उन सब को लेकर उन सब को खत्म करने वाला है भगवत दर्शन। माने अंत में यह बताया गया है भगवत दर्शन के प्रादुर्भाव होने से, भगवत स्वरूप साक्षात्कार होने से संपूर्ण प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनका बाध हो जाता है। सात्विक असात्विक, राजस तामस, अनुकूल प्रतिकूल, ग्राह्य अग्राह्य, सर्व प्रकार की वृत्तियां, यानी यहां तक कि ऐश्वर्य, वैराग्य, धर्म, ज्ञान आदि आदि जो उच्च कोटि की वस्तुएं हैं, जो कि उस अचित की उदर की स्त्री मानी जा सकती हैं, उन सब को लेकर के उन सब को खत्म करने वाला भगवत दर्शन। अर्थात भगवत दर्शन से अनुकूल प्रतिकूल, सात्विक राजस तामस, ग्राह्य अग्राह्य, सर्व प्रकार का अज्ञान और अज्ञान का कार्य सभी बाधित हो जाता है। एक अखंड अनंत स्वप्रकाश भगवान ही अवशिष्ट रहते हैं। इस दृष्टि से सारी पंक्ति लग जाती। शरदुदाशये साधु जात सत सरस जोदर श्री मुषा दृशा सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किम बधा। स्पष्ट पंक्ति। तो इस दृष्टि से शांतो दांतो उपरत स्थित सुश्रद्धा वित्तो भूत्वात्मन्यवात्मनम पश्येत ये श्रुति, तरत शोकम आत्मवित ये श्रुति, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ये श्रुति, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य ये श्रुति, ये सब श्रुतियां गोपांगना रूप धारिणी, ब्रज सीमंतनी रूप धारिणी, ये संपूर्ण श्रुतियां उस तात्विक वस्तु का विवेचन करती हुई कहती हैं, हे पूर्णतम, हे पुरुषोत्तम, हे सुरतनाथ, सर्वाविध जाचित आशीष संप्रदान करने वाले, जाचित कामित पदार्थों को पूर्ण करने वाले, वरद सर्व प्रकार के अभीष्ट वर देने वाले, हे सर्वेश्वर, हे सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद, हे पूर्णतम पुरुषोत्तम, आपके दर्शन से, आपके अपरोक्ष साक्षात्कार से अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान और तत्त विषयाकाराकारित वृत्तियां, इन दोनों को हनन करने वाला जो विद्वान है, दोनों को बाधित कर देने वाला जो विद्वान है, उस विद्वान का यह संसारे बधो न भवती। वो अज्ञान कैसा है? असाधु जात सत, अनिर्वचनीय उत्पत्ति वाला है और ब्रह्म स्वरूप में रहने वाला है। उस अज्ञान और उस अज्ञान के उदर में रहने वाली जो स्त्री, अज्ञान और अज्ञान का सार, अज्ञान का कार्य, अज्ञान और अज्ञान कार्य दोनों को ही समूल उन्मूलन करने वाला आपका वो दर्शन है, आपका साक्षात्कार है। आपके साक्षात्कार से अज्ञान और अज्ञान का कार्य दोनों ही बाधित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अज्ञान अज्ञान कार्य बाधित हो गया, भीतर बाहर मध्य में अखंड अनंत निर्विकार पर ब्रह्म भगवान ही भरपूर हो गए, तो संपूर्ण दुख जाल का अंत हो जाता है। किसी तरह से विद्वान का संसार में पतन नहीं होता, संसार में विनाश नहीं होता। तो फिर इसलिए विसजलाप्ययात वर्षमारुतात वैद्युतानलात्, विसजलाप्ययात व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात वैद्युतानलात्, वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। गोपांगना कहती हैं, हे भगवान, हे सर्वेश्वर,
प्रभु विषु वृक्षोपि संवर्ध स्वयं क्षेत्र सांप्रतम। विष का पौधा लगा करके भी कम से कम अपने हाथों कोई उसको नहीं काटता। जहर का पौधा भी कोई लगाता है, अपने हाथों उसको नहीं काटता। श्याम सुंदर, मदन मोहन, ब्रजेंद्र नंदन, आपने ही हम सबका पालन किया, हम सबका रक्षण किया। बड़े बड़े भयों से, विविध प्रकार के भयों से, विविध प्रकार के उपद्रवों से समय समय पर आपने हम सबकी रक्षा किया। अब अपने विप्रयोगजन तीव्र ताप से हम सबका विनाश आप ही कर रहे हैं। ये क्या अच्छी बात है। जब सामान्य प्राणी भी विष का पौधा लगाकर भी उसका हनन नहीं करता, फिर आपने बड़े बड़े भयों से हमारी रक्षा किया, संतराण किया। फिर अब आप केवल अपने आदर्शन मात्र से हम लोगों का वध कर रहे हैं। ये उसी का उदाहरण देती है। व्याल राक्षसा विष जलाप्यात, विष जलाप्यात, पहले आपने सबकी रक्षा की। विष जल, काली हृद का संपूर्ण जल, जमुना में ही काली हृद था, काली दह, काली हृद मिला हुआ एक हृद था बड़ा, और उससे संपर्क ही था धारा से संपर्क, फिर भी मुख्य धारा नहीं था, धारा से अलग था। तो अगाध था, वही काली नाग आकर विराजमान रहता था, काली नाग। और उसके जहर से, भीषण जहर से संपूर्ण हृदय अत्यंत विषमय हो गया। तो किसी दिन संपूर्ण ग्वाल बाल और संपूर्ण बछड़े आकर के उस काली हृदय का जल पिया, काली हृदय का जल पिया। काली हृदय का जल पीते ही मृत्यु हो गई, सब मर गए। तो वत्स और वत्सप, ग्वाल बाल और बछड़े सभी काली हृदय के जल से नष्ट हो गए, मर गए। तो जब बछड़े मर गए और ग्वाल बाल मर गए, तो स्वभाव से उनके संताप से संपूर्ण ब्रज नष्ट हो जाता। ब्रज के ग्वाल बाल, ब्रज के बछड़े अगर काली हृदय के विषम विष संपृक्त जल के पान से मर जाते, तो उनके संताप से सभी ब्रजवासी मर जाते। पर आपने अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि से, जिस समय भगवान ने देखा काली हृदय का जल पान करके ग्वाल बाल और बछड़े मर गए, भगवान ने अपने योग माया से अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि से सबको पुनः उज्जीवित कर दिया, सबको पुनरुज्जीवित कर दिया। इस तरह से ग्वाल बालों को और बछड़ों को अपने अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि से सुरक्षित करके आपने विष जले न जा अप्यय नासा, विष जल से जो अप्यय था, विनाश था, उस विनाश से वयम रक्षिता, आपने हम सबकी रक्षा की। विष जलाप्यात व्याल राक्षसा। और दूसरा व्याल था आया, वो अघासुर, अघासुर व्याल। एक तरह से समझ लीजिए कि अघ ही है, पाप जो है अघ पाप है, पाप ही असुर है। अजगर जैसे सब प्राणी को निगल जाता है, अजगर जैसे प्राणी को निगल जाता है। अजगर के पेट में गया हुआ प्राणी फिर बचने की आशा नहीं रखता। पाप रूपी अजगर के पेट में जो फंस गया, उसके जीवन की कोई आशा नहीं। तो संपूर्ण ग्वाल बाल और बछड़े वो अघासुर के मुख में घुस गए। अघासुर इतना बड़ा भयंकर प्रबल अजगर था, अजगर रूपधारी असुर, जिसने अपने नीचे के ओष्ठ को धरती से सटा दिया और ऊपर के ओष्ठ को आकाश से भिड़ा दिया, नीचे ओष्ठ को धरती में सटा दिया और जीभ अपनी फैला दिया मानो सड़क, सीमेंट, यह है तारकोल, डामर रोड, एकदम सड़क की तरह फैल गई। और इस तरफ उस तरफ जो की बड़ी बड़ी दंष्ट्राएं, वो मालूम पड़ता था कोई पर्वत के घाटी
पहाड़ की घाटियों पर इस तरफ उस तरफ बड़े बड़े वो होते हैं ना पाषाण, तो वो घाटियों की तरह दंश रहे हैं इस तरफ उस तरफ, और बीच में राजमार्ग की तरह लंबी जिह्वा फैली हुई है। ग्वाल बालों ने कहा वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी सड़क बनी है। और फिर विचित्र ये कल्पना यही करते हैं, भैया ये क्या है, ये कोई राजमार्ग है अथवा किसी अजगर की जिह्वा फैली हुई है, ये भी कल्पना कर रहे हैं। ये ऊपर का लाल लाल बादल है अथवा किसी अजगर का ऊर्ध्वहनु है, ये सब कल्पना करते हैं। ये क्या पर्वत की कोई दरी है अथवा कोई ब्याल की दंष्ट्रा है, ये क्या भीतर से जो गर्मी आ रही है, दुर्गंध युक्त गर्म वायु भीतर से आ रही है, ये कोई दवानल में दग्ध प्राणियों के मांस की दुर्गंधी से युक्त गर्म वायु निकल रही है, अथवा कोई अजगर के पेट में नष्ट हुए जंतुओं के दुर्गंध से पूर्ण उसकी श्वास आ रही है। ये सब कल्पना सब वैसे के वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये सब कल्पना करते हुए भी और हंसते हुए ताली बजाते हुए और एकदम सब कूद करके उसके मुंह में घुस गए। ये बात कह दिया कि क्या हमको विचार करना है, अगर होगा कोई तो कहते बकवत विनंक्षति, अगर कोई असुर होगा बकवत विनंक्षति, जैसे बकासुर भी नष्ट हो गया ऐसे ये भी नष्ट हो जाएगा। ये आधार है। यदि जो हम कल्पना कर रहे हैं कहीं वही हुआ, अजगर ही हुआ, तो कहते बकवत विनंक्षति, बक की तरह वो भी नष्ट हो जाएगा, कोई डर नहीं। ये सोचते सोचते ग्वाल बाल और बछड़े हंसते हुए ताली बजाते हुए मौज आनंद लेते हुए और अगासुर के पेट में तो जब घुस गए तो जाते ही फिर जहर तो है ही हो, भीषण जहर से युक्त जो जाठरानल, विष परिपूर्ण जो जाठरानल, उस जाठराग्नि से जब दग्ध होने लग गए तो भगवान सोचने लगे क्या करें। अनन्यनाथान सुकर सुतान, अनन्यनाथ, हाँ ये हमारे ग्वाल बाल हमारे बछड़े अनन्यनाथ, मेरे को छोड़कर अन्य दूसरा इनका कोई नाथ नहीं। और हमारे हाथ से तो निकल गए। अघासुर के मुख में एक ऐसी भी बात थी, कुछ तो वो लोग चले और कुछ अघासुर ने भी जरा, अजगर में तो ये होता है चमत्कार कि वो जिस समय श्वास खींचता है तो आसपास के बैल घोड़े भी उसके मुंह में चले जाते हैं। हाँ कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, अजगर कोई चाकरी थोड़ा न करता, वो तो जहां रहता है वहीं उसका भोजन आ जाता है, तो वहीं से अपना स्वास्थ्य खींच लिया। तो इसलिए कुछ तो ये सब प्रविष्ट होने को उद्यत हुए और कुछ उसने अपने श्वास के आकर्षण से इन ग्वाल बालों को बछड़ों को खींच लिया। तो भगवान ने कहा आप क्या करें, हमारे ग्वाल बाल और बछड़े ये तो अघासुर के मुख में चले गए। तो भगवान ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्रभु ही पाप रूपी अजगर के पेट में गए हुए प्राणियों को निकालने के लिए उद्यम करता, उसी के अनुग्रह से पाप रूप अजगर के पेट में गए हुए प्राणियों को उद्धार हो सकता, नहीं तो अपनी कोई शक्ति नहीं। उसके पेट में न जाओ तब तक अपनी शक्ति है, लेकिन जब उसके श्वास के भीतर आ गए तो फिर अपने बस की बात नहीं। एक बार प्राणी पाप रूपी अजगर के पेट में फंस गया, फिर उसे निकलना बड़ा असंभव हो जाता, बड़ा कठिन हो जाता। पाप हुआ, पाप से फिर पाप के संस्कार हुए, संस्कार से फिर पाप करने की प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति से फिर संस्कार, संस्कार से फिर प्रवृत्ति, उत्तरोत्तर घटी जंत्रवत ये प्रवाह चलता रहता है। पाप कर्म से पाप की आदत बनती है, पाप कर्म के आदत से पुनः पाप होता है। संस्कार माने आदत, आदत प्राणियों को लाचार कर दी। बच्चे ने मुख में उंगली डाल दिया, निकाल दो फिर मुंह में डाल लेता है, फिर निकाल दो फिर मुंह में डाल लेता, आदत हो गई।
आदत बड़ी भीषण चीज होती है। इसी तरह से किसी को अनाचार की आदत, दुराचार की आदत, दुर्विचार की आदत, असत्कर्म की आदत पड़ जाने के कारण फिर उससे छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। शुभ कर्म की आदत भी ऐसी होती है। शुभ कर्म की आदत जिसको पड़ जाती है उससे शुभ कर्म भी फिर नहीं छूटता। शुभ कर्म की आदत किसी को पड़ जाए, इसीलिए फिर उसको छुड़ाने की निंदा करने लगते। वैदिक अग्निहोत्र करने वाले, दर्श पूर्णमास करने वाले, ज्योतिषोम करने वाले, संध्या बंदन करने वाले, गायत्री मंत्र जप करने वाले, अपने धर्म कर्म में निरंतर लगे रहने वाले, अब उनको जब कभी आवश्यकता होती है इसको छोड़ो भाई, वेदांत का चिंतन करो, ब्रह्म का ध्यान करो, पर छोड़ नहीं। आदत जैसे किसी को बुरे कर्म की आदत है, ऐसे उनको अच्छे कर्म की आदत है। और असल में अच्छे कर्म की आदत से ही बुरे कर्म की आदत छूटती है। कंटके न कंटकोद्धारक, एक कांटा से दूसरा कांटा निकलता है, एक आदत से दूसरी आदत कटेगी। अच्छे काम की आदत डालो, बुरे काम की आदत छूट जाएगी। 8 बजे दिन तक, सूरज निकलने तक सोने की आदत जिसको पड़ गई है, 8 बजे तक खुर्राटा लेते हुए सोते रहना आदत है। फिर सोकर जगे, अखबार, बिस्कुट, चाय, 8 बजे तक सोए, सोकर उठते ही बस ये उपद्रव, उसके बाद उपन्यास, नाटक, गपशप, दुनिया भर का उपद्रव चलता है। इस आदत को, बुरी आदत को छुड़ाना हो, शास्त्रीय आदत पैदा करो। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3 बजे कम से कम उठ जाओ।